सुनो जी, अब मैं आपकी माँ की सेवा के लिए गांव में नहीं रह सकती। मैं भी शहर जाकर रहना चाहती हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। आखिर हमारा शहर में रहने का इंतजाम आप कब करेंगे? मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी माँ की सेवा करते करते ही बिता दूं। क्या आप यही चाहते हैं? अगर ऐसा था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? विमला अपने पति दिनेश से फोन पर कहती है। दिनेश बोला, जरा धीरे बोलो भाग्यवान, कहीं माँ आसपास होंगी तो सब सुन लेंगी। ऐसा ना हो कितने दिनों की मेहनत बेकार हो जाए। मैं भी अब अकेला नहीं रहना चाहता, पर क्या करूं? तुम्हें वहां इसलिए छोड़ा था कि माँ को तुमसे और बच्चों से लगाव हो जाए, और फिर हम गांव की संपत्ति बेचकर शहर में छोटा सा मकान ले लेंगे, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहना बड़े बड़े लोगों से नहीं हो पाता है। फिर मैं तो मामूली नौकरी करता हूँ। विमला बोली, तो क्या हमारे साथ आपकी माँ भी शहर आकर रहेंगी? नहीं नहीं, मुझे इस कूड़े कबाड़े को अब अपने साथ नहीं रखना। दिनेश बोला, तुम चिंता मत करो, बस किसी तरह माँ को घर बेचने के लिए मना लो, उसके बाद यहाँ लाकर उनका भी इंतजाम कर दूंगा, और 2 महीने बाद तुम सबको शहर ले आऊंगा। विमला अपनी सास कुमुद जी को खाना परोसते हुए बोली, पता नहीं माँ जी, हमारे नसीब में भी क्या लिखा है। आप बिना बेटे के और मैं बिना पति के रहती हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? कभी कभी मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और आपसे भी उखड़ जाती हूँ, तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। कुमुद जी हैरान, बहू इतने प्यार से तो कभी बात नहीं करती थी। फिर उन्होंने सोचा, औरत है, पति साथ नहीं रहता तो आखिर परेशानी में नाराजगी वाजिब है। वो बोली, बहू मैं समझ सकती हूँ, पर हम क्या ही कर सकते हैं। विमला बोली, माँ जी, अगर हम शहर में साथ रहने का इंतजाम कर लें तो? वैसे भी गांव में अब रखा ही क्या है। कुमुद जी बोली, कहती तो सही हो बहू, पर यह सब इतना आसान नहीं है। विमला झट से बोली, अरे माँ जी, अब क्या बताऊं, ये कह रहे थे मकान का इंतजाम हो गया है, पर पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पैसे पूरे हो जाते तो माँ को तुम सबके साथ शहर ले आता और उनकी आंखों का इलाज करवाता। कुमुद जी बोली, दिनेश ऐसा कह रहा था क्या? विमला बोली, हाँ माँ जी, आपके सिर की कसम, उनकी बड़ी इच्छा है कि आपको शहर लेकर जाएं और आपका अच्छे से इलाज करवाएं। कुमुद जी बोली, मैं कैसे अपने बेटे की मदद करूं? विमला बोली, माँ जी, वैसे भी खेती बाड़ी से ज्यादा पैसा नहीं आता है, तो क्यों ना खेत और घर बेचकर हम शहर में घर ले ले। वहां रहेंगे तो उनका कितना खर्च बचेगा और बच्चों की पढ़ाई भी होगी। फिर मैं भी तो छोटे मोटे काम पकड़ लूंगी, तो आपके बेटे का कुछ तो बोझ हल्का कर सकती हूँ। बेटे की बात आई तो कुमुद जी ने हाँ कर दी। इस बात से विमला इतनी खुश हुई कि उसने झट से पति को फोन करके खुशखबरी दी, और पति वहां बैठे बैठे ही अपने घर और खेत को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा। 2 महीने बाद दिनेश गांव लौट कर आया और आते ही माँ को गले से लगाया और बोला, माँ, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अब आप मेरे साथ शहर चलेंगी तो देखिएगा मेरा काम कितनी तरक्की करेगा। देखिए मैं आपके लिए शहर से क्या क्या लेकर आया हूँ। फटाफट उसने एक साड़ी और एक शॉल माँ के हाथ में पकड़ा दी। दूर खड़ी विमला गुस्से से लाल पीली हो रही थी। दिनेश ने उसे इशारे इशारे में शांत किया। फिर रात का खाना खाकर दोनों पति पत्नी कुमुद जी के पैर दबाने लगी। एक बूढ़ी माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उसे इज्जत की रोटी और बेटे बहू से प्यार व सम्मान मिले। दिनेश ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और बोला, माँ, इस कागज पर अपना दस्तखत कर दो ताकि हम जल्दी से जल्दी शहर में घर ले लें। और आप जानती हो माँ, वहां का घर मैं आपके नाम पर लूंगा। कौन जानता है, छोटा सा घर आगे चलकर बड़े घर में बदल जाए। बेचारी कुमुद जी शिक्षा के नाम पर बस हस्ताक्षर ही तो उन्हें करना आता था, सो उन्होंने कर दिया। फिर क्या था, 3 दिन बाद कुमुद जी को वहां से जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उस घर से उनके जीवन के 3 पहर की यादें जो जुड़ी थी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को एक पीले कपड़े में लपेटा और घर से निकल गई। वो बार बार पलटकर उस घर को देख रही थी। उन्हें लग रहा था उनसे कुछ छूटा जा रहा है। दिनेश बोला, माँ आप जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। एक तो तुमने ना जाने कितना कबाड़ यहाँ से उठा लिया है, और ये क्या, घर की चाबी अभी तक अपने पल्लू से बांध कर रखी है, जल्दी दो। कुमुद जी के हाथ कांपने लगे तो दिनेश ने जल्दी से खोलकर चाबी पल्लू से खींची और सामने वाले इंसान को देते हुए कहा, लो भाई, अपनी चीज संभालो और जो करना है करो। चलो माँ, जल्दी से रिक्शे पर बैठो। कुमुद जी की आंखें गीली हो गई। कुमुद जी ने शहर आकर देखा तो वो घर उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। ना जाने किस गली कूचे से होकर
वे एक मकान में पहुंचे जहां 2 छोटे छोटे कमरे थे। गुस्ल खाना तो इतना बड़ा था कि बस बैठने भर की जगह हो। रसोई के नाम पर 2 हाथ की जगह थी। जैसे तैसे सब व्यवस्थित किया। विमला बोली, माँ जी थोड़ी मदद ही कर दीजिए, जब तक मैं सामान ठीक कर रही हूँ। आप झाड़ू पोछा ही कर दीजिए ताकि मैं 2 रोटी बना सकूं। कुमुद जी भी बहू की मदद करने लगी। समय बीता, धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो गया। एक रोज विमला कुमुद जी से बोली, माँ जी यहाँ सारा काम हमें खुद करना होगा। मैं सोच रही हूँ सिलाई का काम शुरू कर दूं ताकि 2 पैसे आने लगे। घर का काम आपको देखना पड़ेगा। हाँ, रात का खाना मैं बना दूंगी। दिन में तो मुझे वक्त नहीं मिलेगा, तो दिन का सारा काम आप कर लिया करना। बेचारी कुमुद जी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि शहर आकर उनकी हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। अब आए दिन छोटी छोटी बात पर सास बहू में खींचातानी होने लगी। इधर दिनेश को 1-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसके कारण वो परेशान था। पत्नी से तो वो कुछ कह नहीं पाता था, तो माँ को बातें सुनाकर मन हल्का कर लेता था। पूरे 2 महीने बाद जब दिनेश को तनख्वाह मिली तो वो रास्ते से सामान लेकर घर की ओर चल पड़ा। ठंड का मौसम आ रहा था तो अंधेरा भी गहराने लगा था। जब वो घर के बाहर पहुंचा तो कुमुद जी पुरानी शॉल ओढ़े बरामदे में बैठी थी। दिनेश बोला, अरे माँ, बाहर इतना अंधेरा है, अकेली क्यों बैठी हो? चलो अंदर चलो, 2 महीने बाद आज तनख्वाह मिली है तो थोड़ी सी मिठाई लाया हूं, चलो आप भी आकर खा लो। कुमुद जी बोली, बेटा जो कुछ भी लाया है जाकर अपनी जोरू को दे दो। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी वो दे रही है, वही बहुत है। दिनेश बोला, माँ ऐसा क्यों बोल रही हो, कुछ हुआ है क्या? कुमुद जी बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, पर शहर आकर मैं बोझ बन गई हूं। अब किसी काम की जो नहीं रही। मैं तो बस लोक लाज के डर से सब बर्दाश्त कर रही हूं ताकि तुम्हारा घर बसा रहे। अगर गांव होता तो सच कहूं बेटा, मैं अपनी रसोई अलग कर लेती, पर यहां कुछ कहती नहीं। एक बात कहूं बेटा, ज्यादा परेशानी ना हो तो मुझे वापस गांव भेज दो। लेकिन अब तो गांव भी नहीं जा सकती। अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी मैंने। वहां के लोग ये ना कहें कि इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया से देखा नहीं गया। कहते कहते वो रोने लगी। दिनेश बोला, अरे माँ ये क्या कह रही हो? चलो अब अंदर चलो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और बाहर बैठकर ये रोने धोने का नाटक मत किया करो। कुमुद जी बोली, हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ही समझाओगे। अपनी जोरू को कुछ समझाते नहीं, एक मैं ही गवार हूं जो तुम लोगों पर बोझ बनकर बैठी हूं। इतना कहकर कुमुद जी बड़बड़ाते हुए बच्चों के कमरे में जाकर जमीन पर बिछी अपनी चटाई पर बैठ गई। दिनेश घर के अंदर जाते ही बोला, विमला कहाँ हो तुम? मैं रास्ते भर कितना खुश था, सोच रहा था घर आकर खुशखबरी दूंगा, पर यहां तो। विमला भी अब भला क्यों पीछे रहती। वो बोली, देखो जी, अभी के अभी फैसला करो तुम्हें किसके साथ रहना है। मैं अब तुम्हारी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिनेश बोला, विमला ये क्या कह रही हो तुम? जरा धीरे बोलो, ये गांव नहीं है। अब माँ को भला कहाँ छोड़ाऊं? तुम जानती हो अब गांव में भी हमारा कुछ नहीं बचा है। विमला बोली, हाँ हाँ, तुम्हें अभी भी अपनी माँ की ही चिंता है। मैं ही पराए घर से आई हूं, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं हूं ही कौन? विमला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पैर पटकती हुई वो रसोई में चली गई। दिनेश उसके पीछे पीछे गया और धीरे से बोला, अरे मैंने ये तो नहीं कहा। विमला बोली, जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की, बने रहते श्रवण कुमार। दिनेश धीरे से बोला, हाँ मुझसे गलती हो गई, हाथ जोड़ता हूं। अभी अभी तो घर में आया हूं और तुम राशन पानी लेकर चढ़ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूं, और ये लो मेरी 2 महीने की तनख्वाह। तुम तो इस घर की मालकिन हो, फिर क्यों इतना उदास हो जाती हो? पत्नी को खुश करके दिनेश ने गहरी सांस ली। हाथ में पैसा आते ही विमला का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। उसने पति और बच्चों को ताजा गर्मा गर्म खाना परोसा। वहीं कुमुद जी को सुबह की रोटी और बची हुई दाल देते हुए बोली, खाना खाकर बर्तन धो दीजिएगा, वैसे भी दिन भर तो आपको कोई काम रहता नहीं है। कुमुद जी बोली, बहू क्या गर्म रोटी नहीं बनाई है? मुझसे ठंडी रोटी टूटती नहीं, तुम जानती हो गिने चुने मुंह में दांत है, इन रोटियों को चबाने में मेरा मुंह छिल जाता है। विमला बोली, अच्छा आपको गरम रोटी चाहिए? ऐसा कौन सा काम करती हो जो गरम रोटी चाहिए? दाल है ना, उसमें डुबोकर खाओ, बड़ी आई गरम रोटी खाने वाली। मेरा पति मेहनत करके कमाता है,
मैं खुद खाना बनाकर खाती हूँ और इनको बैठे बिठाए गरम रोटी चाहिए। खाना है तो खाओ, वरना चटाई बिछी हुई है, सो जाओ। कुमुद जी हाथ जोड़कर बहू से बोली, बहू एक विनती सुन लो। ठीक है, मुझे ठंडा खाना देती हो, पर क्या मैं बच्चों के साथ ऊपर पलंग पर सो सकती हूँ? एक तो ठंड के दिन, ऊपर से बुढ़ापे का शरीर, मेरी कमर अकड़ जाती है। फिर सुबह मुझसे घर का कोई काम नहीं हो पाता, बहुत दर्द रहता है। विमला बोली, खबरदार, जो मेरे बच्चों के बिस्तर पर गई तो ना जाने कितनी ही बीमारियों की शिकार है और मेरे बच्चों के साथ सोएंगी। नहीं नहीं, उनसे दूर रहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। रोते रोते कुमुद जी की आंख लग गई। बेटा बहू अपने कमरे में बातें कर रहे थे। उनकी आवाजों से कुमुद जी की नींद खुल गई। दिनेश कह रहा था, मुंबई जैसे शहर में काम मिलना, ऊपर से इतने लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इतने छोटे से घर में कैसे गुजारा कर पाएंगे? विमला बोली, याद है ना, अपनी माँ को यहाँ लाने से पहले आपने कहा था कि शहर लाने के कुछ दिन बाद आप उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। क्या हुआ उसका? दिनेश बोला, वही सोच रहा हूं, क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूं। वहां कितने ही लोग रहते हैं, माँ चली जाएंगी तो घर में थोड़ी जगह भी बन जाएगी। बेटे की बात सुनकर बुजुर्ग माँ की आंखें भीग गई। वे सोचने लगी, अभी 5 साल भी नहीं हुए बेटे की शादी को, और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। विमला बोली, जितनी जल्दी हो सके इन्हें यहां से रफा दफा करो। वैसे भी अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। उनके रहते हम गांव और खेत के पैसे को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और कितने दिन इस गंदी टोकरी को अपने साथ रखना पड़ेगा। दिनेश बोला, तुम चिंता मत करो, परसों गणेश चतुर्थी है, शहर भर में भीड़ होती है। माँ को दर्शन के बहाने ले जाऊंगा और वहां छोड़कर आ जाऊंगा। दिनेश की इस बात से विमला बहुत खुश हुई, पर बगल वाले कमरे में कुमुद जी की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। अगले दिन छुट्टी थी। दिनेश बोला, अरे माँ, आप जब से शहर आई हैं कहीं गई नहीं है। चलिए आज आपको गणपति के दर्शन करवा कर लाता हूँ। बच्चे बोले, हाँ हाँ, हम भी चलेंगे। दिनेश बोला, नहीं नहीं, तुम लोग घर में रहो, मैं दादी को उनकी मंजिल तक पहुंचा आता हूँ। कुमुद जी एक झोले में अपना सामान और पति की तस्वीर रखते हुए बोली, हाँ बेटा, चल आज तू मुझे मेरी मंजिल दिखा ही दे, जहां मुझे इज्जत की 2 रोटी मिल सके। दिनेश आश्चर्य से बोला, माँ ऐसा क्यों कह रही हो, और ये सामान? इतने में विमला बोली, अरे माँ जी, इस झोले में क्या है? कुमुद जी हंसकर बोली, बहू चिंता मत करो, मैं इस घर से कुछ चुरा के नहीं ले जा रही हूं। आखिर में लाई ही क्या थी, बस अपनी इज्जत लेकर आई थी। जो बची कुछ इज्जत है उसे ही अपने साथ ले जा रही हूं। एक बात कहूं बहू, जब इज्जत की 2 रोटी तुम मुझे नहीं दे सकती थी तो अपने साथ शहर क्यों लेकर आई? दिनेश बोला, माँ तुम भी हद करती हो, मैं तुम्हें गणपति के दर्शन के लिए ले जा रहा हूं, और तुम ये क्या अनाप शनाप कह रही हो? क्या रात में कोई सपना देखा था? कुमुद जी बोली, नहीं बेटा, रात में मुझे सच्चाई के दर्शन हुए, इसीलिए कह रही हूं। चल, जहां मुझे छोड़ने जाने वाला था वहां ले चल, और छोड़ा मुझे मेरी मंजिल पर। मेरी जितनी जिंदगी बची है मैं तो जैसे तैसे काट लूंगी, बस तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। मेरे चले जाने से तुम लोगों को इस घर में शांति और सुकून मिलेगा, तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। इतना कहकर वो बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बोली, खुश रहो मेरे बच्चों, बस इतना याद रखना, तुम्हारी माँ भूखी प्यासी दुनिया भर के नियमों का पालन करके तुम लोगों के लिए व्रत उपवास करती है, सारे कष्ट खुद पर सह लेती है, पर बच्चों का दुख नहीं देख पाती है। लेकिन कल को जब तुम बड़े हो जाओगे तो अपनी माँ की भी 1-2 बात बर्दाश्त कर लेना। इतना कहकर वो जाकर ऑटो में बैठ गई। दिनेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। विमला बोली, अब जल्दी से जाओ, वो खुद जाने को तैयार हैं, तो उन्हें जल्दी से छोड़कर आओ, हम यहाँ जश्न मनाने की तैयारी करके रखेंगे। करीब 1.5-2 घंटे बाद दिनेश एक वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचा। वहां गणेश जी की एक मूर्ति रखी थी। उसने उसे प्रणाम किया तो कुमुद जी बोली, क्या यही है मेरी मंजिल? दिनेश सिर झुकाए खड़ा था। कुमुद जी बोली, बेटा ऐसा काम ही क्यों करना कि अपनी माँ के सामने सिर झुकाना पड़े। एक बात बोलूं, जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी उम्र के हो जाएंगे तब तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी, पर शायद तब मैं ना रहूं। मैंने लोगों के घरों में काम करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। मैं चाहती तो तुम्हें भी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना नया जीवन शुरू कर सकती थी, पर नहीं, मैं तो माँ हूं,
और माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं फल भी देती है। बेटा, बहू तो पराई थी। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा। जब तुम ही मेरी आंखों की नमी नहीं पढ़ पाए तो उससे क्या उम्मीद रखती। तुमने धोखे से मेरा सब कुछ मुझसे ले लिया। बस इतना एहसान करना कि दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। नम आंखों से कुमुद जी आगे बढ़ गई और उन्होंने एक बार पीछे पलटकर भी नहीं देखा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।